Definition of Financial Management and Finance Function, बीकॉम पार्ट सेकंड, ईएफएम सेकंड। मैं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हॉवर्ड एवं उपटन के शब्दों में वित्तीय प्रबंधन नियोजन तथा नियंत्रण का वित्त कार्य पर लागू करना है। यह आवश्यक समझना है कि वित्तीय कार्य का क्या अर्थ है। परंपरागत विचारधारा कहती है कि वित्तीय कार्य किसी भी व्यवसाय में कभी कभी किया जाता था। जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता या व्यवसाय का नवीनीकरण होता तो ही वित्तीय कार्य किया जाता था। पर आधुनिक विचारधारा कहती है कि वित्तीय कार्य एक सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हार्वर्ड के शब्दों में जो वित्तीय कार्य के प्रत्येक चरण में अगर प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य नियोजन तथा नियंत्रण किया जाता है तो वह वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अन्य थिंकर जेफ बेटले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसायिक प्रबंधन का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतत चयन से है, ताकि वह करने वाली इकाई फर्म अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। इनके अनुसार पहला तो व्यवसायिक प्रबंध का ही क्षेत्र है वित्तीय प्रबंध, और इसमें पूंजी का बड़े सतर्कता पूर्वक चयन किया जाता है, क्योंकि किसी भी फर्म का उद्योग है, फर्म का उद्देश्य है कि कम से कम लागत पर अधिकतम मात्रा में उत्पादन करना और उससे लाभ प्राप्त करना। वो तभी संभव है जब सही पूंजी साधनों का चयन किया जा सके। एक अन्य थिंकर व्हीलर के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का अर्थ उस क्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोषों के संग्रहण एवं उनके प्रशासन से संबंध रखती है। इनके अनुसार भी अगर कोषों का संग्रहण और उनका कुशल प्रशासन किया जाता है उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो वह वित्तीय प्रबंध कहलाता है। इजरा सोलम के अनुसार वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत का अर्थ है कि पूंजी कोष, क्योंकि पूंजी कोष का संबंध दीर्घकाल से होता है और दीर्घकाल के लिए पूंजी का विनियोजन किया जाता है और उसका अगर सही निर्णय हो, सही जगह उसको उपयोग में लाया जाए तो ही व्यवसाय प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर ही कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंधन व्यवसायिक प्रबंध का एक वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण कार्य किए जाते हैं। प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण का अगर प्रयोग वित्तीय क्रियाओं के संचालन के लिए अगर किया जाता है तो वह वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब फाइनेंस फंक्शन। आज वित्तीय जो कार्य है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। अगर वित्तीय कार्य क्या है, फाइनेंस फंक्शन क्या है। और फाइनेंस फंक्शन जो विषय है
वो इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, इसको जानना जरूरी है। एक वित्तीय प्रबंधन पूरा फाइनेंस फंक्शन के आधार पर ही अपने वित्तीय निर्णय लेता है। आज का आधुनिक युग में जब व्यवसाय बहुत जटिल हो गया है, कठिन हो गया है, इसमें कई प्रकार की स्पर्धा आ गई है, कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई अनिश्चितताएं हैं, उदारीकरण की नीति और लिबरलाइजेशन की नीति और सरकारी नीतियों के कारण इसमें रोजाना कई प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। तो ऐसे समय में कोषों को इकट्ठा करना और कोषों को सही प्रयोग करना फाइनेंस फंक्शन कहलाता है और इसमें वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें उसे 3 प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। पहला विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा वित्त पूर्ति निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा है लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। तो पहला विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है या व्यवसाय का नवीनीकरण किया जाता है या व्यवसाय में नए नए इनोवेशन लाए जाते हैं, तब स्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स में का क्या, कौन कौन से फिक्स एसेट्स का चयन किया जाए, इसका निर्णय लेना आवश्यक है। क्योंकि फिक्स एसेट्स का सही चयन व्यवसाय में लाभदायकता ला सकता है, वही गलत चयन जो है व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। अब फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, भूमि हो सकती है, भवन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, और इन सभी फिक्स एसेट्स में कई विकल्प मौजूद होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग के द्वारा इन सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है और ऐसे निर्णय कोषों के विनियोग से भावी वर्षों में प्राप्त होने वाली संभावित लाभों तथा निहित जोखिम को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। कैपिटल बजटिंग के माध्यम से लाभदायकता और जोखिम की तुलना की जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखकर फिक्स एसेट्स का चयन किया जाता है। और न केवल फिक्स एसेट्स का, चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स जो कि 1 वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती है, उनका भी सही चयन करना जरूरी है। उनकी मात्रा का निर्धारण भी करना जरूरी है, कितनी मात्रा में उन्हें खरीदना है। चल संपत्ति विनियोग के निर्णय लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी, तरलता, लिक्विडिटी तथा जोखिम रिस्क को प्रभावित करते हैं। चल संपत्तियों में आवश्यकता से अधिक कोषों का विनियोग तरलता एवं जोखिम की स्थिति में तो सुधार ला देगा, किंतु साथ ही लाभदायकता की मात्रा में कमी का कारण बनेगा। यानी चल संपत्ति में अगर अधिक विनियोग किया जाता है तो लिक्विडिटी तो बनेगी, तरलता तो बनेगी, कैश तो रहेगा, जोखिम में तो कमी आ सकती है, लेकिन सीधे सीधा इसका जो असर होगा वो लाभदायकता पर पड़ेगा। तो इसमें संतुलन, तब इसका विचार करके तब निर्णय लिया जाता है। दूसरी ओर आवश्यकता से कम विनियोग लाभदायकता की सीमा में तो वृद्धि कर देगा, किंतु जोखिम एवं तरलता की स्थिति को प्रतिकूल बना देगा। अगर कम विनियोग किया तो लाभदायकता में तो हो सकता है अधिक वृद्धि हो, लेकिन तरलता नहीं रहेगी। अतः इस प्रकार के निर्णयों को अंतिम रूप देने से पहले तरलता, जोखिम एवं लाभदायकता, इन तीनों पर संतुलन बनाना आवश्यक है। सेकंड है वित्तीय पूर्ति निर्णय, फाइनेंसिंग
डिसीजन। एक बार फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स कौन कौन से हैं उसका निर्णय ले लिया गया। अब लेने के बाद इसके लिए पूंजी कहां से एकत्रित की जाए, पूंजी संरचना क्या हो, कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हो, इसका निर्णय जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस यानी वित्त पूर्ति निर्णय में किया जाता है। कोषों के विनियोगों के बारे में निर्णय ले लेने के बाद यह प्रश्न उठता है कि आवश्यक कोषों की पूर्ति किस प्रकार एवं किन स्रोतों से की जाए। ऐसे निर्णयों का संबंध पूंजी ढांचे कैपिटल स्ट्रक्चर के निर्माण से है। इसके अंदर पूंजी के विभिन्न साधनों एवं उनसे प्राप्त कोषों के पारस्परिक अनुपात के बारे में निर्णय लिए जाने चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या चीजें ध्यान रखनी आती है कि पूंजी अनेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। जैसा विदित है कि पूंजी के अनेक प्रकार के स्रोत हैं, किंतु मूल समस्या ऋण पूंजी, डेब्ट कैपिटल एवं इक्विटी पूंजी, इक्विटी कैपिटल में उचित अनुपात स्थापित करने की होती है। एक तो ओनर्स कैपिटल है और एक बाहरी कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल है। तो कितना डेब्ट कैपिटल हो, कितना ओनर्स कैपिटल हो, उसमें उचित अनुपात होना आवश्यक है, जो कि लाभदायकता को प्रभावित करता है। माना कि ऋण पूंजी का अधिक उपयोग लाभदायकता की सीमा में वृद्धि कर देता है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी कर देता टैक्स लायबिलिटी में कमी कर लेती है, किंतु साथ ही यह भी सही है कि क्षमता से अधिक ऋण पूंजी का उपयोग जोखिम में वृद्धि करके लाभदायकता में कमी का कारण भी बनता है। अगर डेट पे अधिक निर्भर होगी, पूंजी में डेब्ट का अनुपात अधिक मात्रा में होगा तो लाभदायकता में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जोखिम में जो है जब अधिक हो जाएगा, रिस्क भी अधिक हो जाएगी लाभदायकता के साथ। इसमें संतुलन बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट है लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। एक बार पूंजी तय हो गई, विनियोग हो गया, उसके बाद जब व्यवसाय निरंतर चलता है तो व्यवसाय का उद्देश्य है कि लाभ कमाना, और जब लाभ प्राप्त होने लगता है तो लाभ संबंधी निर्णय लेना आवश्यक है कि लाभ को किस प्रकार से बांटा जाए, यानी डिविडेंड कितना दिया जाए, डिविडेंड की क्या मात्रा हो। अब इसमें यह है कितना डिविडेंड दिया जाए और क्या कैसे प्रभावित करता है ये व्यवसाय को। वित्तीय निर्णयों में लाभांश निर्णयों का स्थान भी अब अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। इसके अंतर्गत यह निर्णय करना होता है कि व्यवसाय के खरे लाभों, नेट प्रॉफिट का कितना भाग नकद लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाए तथा कितना भाग व्यवसाय में रिटेन किया जाए। मूल समस्या जो होती है वो उचित भुगतान अनुपात, पे आउट रेशियो बनाए रखते हुए एक सुदृढ़ लाभांश नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को प्रतिपादित करने की है, जिससे कि अंशधारियों द्वारा कंपनी के अंशों में किए गए पूंजी विनियोग के बाजार मूल्य को अधिकतम किया जा सके। जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसमें कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेन किया जाए। अधिक मात्रा में अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो शेयर्स का मूल्य तो बढ़ेगा, लेकिन जो रिटेन प्रॉफिट है, रिटेन जो इनकम है, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें आपस में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना जरूरी है कि कितना मात्रा में डिविडेंड रखा जाए और कितना मात्रा में रिटेन किया जाए। तो ये फाइनेंस फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर की जो भूमिका है, वित्तीय प्रबंधक की जो भूमिका है, उसको भी दर्शाता है। आज आपने ये भी पढ़ा और ये भी जाना कि वित्तीय प्रबंधक की परिभाषा क्या है। धन्यवाद।